गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था क्यूबाइड क्यूब के टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल्स की लंबाई, लेटरल सरफेस एरिया, इन सभी फैक्ट पर मैंने काम किया था। आज हम लोग कुछ आगे की ओर काम करेंगे। तो आगे कैसे काम करेंगे इस पर आप लोग अभी फिर विचार कीजिएगा। सबसे पहले मैंने जो वर्क किया था उसको आगे कैसे मैं प्रोसीड करूंगा इस पर सभी ध्यान दो। सपोज किया जाए हमारे पास एक सिलेंडर है। सपोज दिस इज ए सिलेंडर। जिस सिलेंडर का बेस सर्कल शेप में होता है और टॉप भी सर्कल शेप में होगा। दैट मीन्स एक सिलेंड्रिकल सर्कुलर सिलेंडर लिया गया, राइट। सर्कुलर सिलेंडर इसे बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। दैट मीन्स इस सिलेंडर का नाम क्या पड़ा? राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है या उसका टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, इन सबों पर अभी हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो कैसे हम लोग काम करेंगे इस पर आप लोग सभी विचार कीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से होगा ये। इसका बेस एक सर्कल शेप में है और सर्कल का शेप के कारण इसके रेडियस को मैंने r मान लिया और इस सिलेंडर का हाइट क्या मान लिया? h मान लिया। ठीक है, इस सिलेंडर का हाइट क्या h है और सर्कल के बेस का रेडियस क्या है? r। ठीक है, तो पहले मैंने मान लिया लेट रेडियस b r एंड हाइट b h। रेडियस को r माना मैंने और हाइट क्या मान लिया? h मान लिया। ठीक है, तो बोलिए इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस इज जस्ट लाइक ए सर्कल, बेस जस्ट सर्कल की तरह है, तो इसका एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाइट प्रॉब्लम क्या है इसका? h। That means volume of cylinder is pi r square h. This is the volume of cylinder. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया? पाई r square h, जहाँ पाई कांस्टेंट है, r इस सर्कल का रेडियस है जो उसके बेस और टॉप पर है। ठीक है, और h उसका हाइट हो गया। यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम का फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज व्हाट टाइप ऑफ सिलेंडर। तो कहोगे राइट सर्कुलर। राइट क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये सिलेंडर जो आप देख रहे हैं इसका हाइट जो है बेस दैट मीन सर्कल के परपेंडिकुलर है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर। क्यों कहा गया? क्योंकि इसका बेस जस्ट लाइक सर्कल है। ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर h। तो प्रूफ किया मैंने यहाँ पर। अब इसके CSA यहाँ पर जो वर्ड यूज करेंगे वो LSA ना यूज करके CSA यूज करेंगे। कहोगे क्यों सर? तो आप लोग को ज्ञात होगा अच्छी तरह से कि CSA वर्ड तब यूज करते हैं जब कोई भी सॉलिड का सरफेस कर्व हो, और LSA वर्ड तब यूज किया करते हैं जब किसी सॉलिड का सरफेस कर्व नहीं हो। दैट मीन्स उसका सरफेस फ्लैट। फ्लैट मीन्स बिल्कुल समतल हो, बिल्कुल चपटा हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करेंगे अभी जस्ट कि इसके वॉल्यूम के बाद इसके CSA का फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं CSA की, तो CSA ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का CSA फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे होगा इस पर सभी ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सिलेंडर को मान लो आपके पास एक पेज है, ठीक है, उस पेज को जब हम लोग किसी एक किनारे से काटते हैं उसके बाद जब फैलाते हैं तो आपको लगेगा तो जस्ट लाइक ए रेक्टेंगल वो दिखाई पड़ेगा, है ना। रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस की तरह दिखाई पड़ेगा। कब? जब एक सिलेंडर को हम लोग बीच से एक पार्ट, मतलब मान लो सिलेंडर ये ऐसे है, उसका एक पार्ट, मतलब मान लो सिलेंडर ये है, उसका फ्रंट का पार्ट ये काट दिया, काट के फ्लैट करोगे, उसको फैलाओगे, जस्ट लाइक दिस शेप आपको ऑब्टेन होगा। एक पेज को आप रोल करते हो वैसे ही एक
पेज मिलेगा आपको जब इस सिलेंडर को कट करोगे बीच से। तो बच्चों इस रेक्टेंगुलर फिगर का जो ब्रेथ है वो किसके इक्वल हो गया, वो जस्ट हाइट के इक्वल हो गया। दैट मींस हाउ सर इसका ब्रेथ ही इसका हाइट, इसका ब्रेथ ही इसका हाइट। और उसके लेंथ की बात करेंगे हम लोग, तो इसका लेंथ क्या होगा, तो कहोगे सर चूंकि इसका ब्रेथ ही इसका हाइट है तो इसका लेंथ निकालने के लिए आपको सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा सर्कल का, क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वही उसका लेंथ बन जाएगा। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होगा। तो इसका लेंथ क्या हो गया 2 पाई r, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका लेंथ 2 पाई r हुआ। और 2 पाई r क्यों हुआ, क्योंकि ये सर्कल का जो पेरीमीटर होगा जिसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं उसको ही फैलाया गया ना, जब काटोगे तो ये जो आपका पार्ट था सर्कुलर ये फैल करके एक लेंथ बन गया और इसका लेंथ कितना होगा 2 पाई r होगा। तो हाइट हमारे पास h है। CSA का मतलब होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। CSA निकालने का मतलब उस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालना। तो CSA निकालने का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन निकालना। तो इसका एरिया हो क्या होगा L इंटू बी, L के रूप में काम कौन किया 2 पाई r, B के रूप में काम कौन किया h किया। दैट मींस 2 पाई r h इज द 2 पाई r h इज द CSA ऑफ सिलेंडर। मींस इस सिलेंडर का CSA क्या हो गया 2 पाई r h, 2 पाई r h इज द CSA ऑफ सिलेंडर। और जब CSA मैंने प्रूफ कर लिया, अब इसका प्रूफ करना हमको है TSA, दैट मींस टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया में बस इतना ही काम करना है कि जो इसका CSA है, CSA में अगर टॉप और बॉटम इस दोनों के एरिया को हम जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा TSA। तो बच्चों इसका TSA निकालना, तो TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर के TSA को निकालने के लिए हमें इसके CSA में जोड़ देना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, एरिया ऑफ बेस एंड टॉप। इसके बेस और टॉप को एरिया को जोड़ देंगे और CSA में अगर तो हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं TSA कहते हैं। तो CSA का फॉर्मूला हमने जस्ट प्रूफ किया अभी, क्या 2 पाई r एरिया ऑफ बेस, बेस भी सर्कल टॉप भी सर्कल। तो बेस सर्कल तो एक सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, तो चूंकि बेस भी सर्कल टॉप भी सर्कल तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई r स्क्वायर। दैट मींस कहोगे यहां से 2 पाई r कॉमन निकाल लोगे, h प्लस r बच जाएगा। दिस विल बी सेड टू बी योर आंसर। मींस यहां से यह प्रूफ हो गया कि इसका CSA 2 पाई r h है और TSA 2 पाई r इंटू r प्लस h। ये कैसे आया, आप लोग को कहीं प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी नोट कीजिए फास्ट में वीडियो पॉज करके। चलिए सभी का हो गया, मिटाता हूं समय। सिलेंडर के बाद अब बारी है कोन की। चलिए हम लोग काम करेंगे राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। दिस इज ए कोन, ये हम लोगों का एक कोन है। कोन का बेस एक सर्कल के फॉर्म में, नाम उसका मैं ABC मान लिया। बेस एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O मान लिया। कौन किसी का आप बर्थडे क्या करते हैं,
बर्थडे कैप पहनते हो तो बर्थडे कैप का शेप कैसा है? जस्ट लाइक ए कोन की तरह, ठीक है। हम लोग स्टोव वगैरह में पहले के समय में जब तेल को डाला करते थे तो उसमें भी एक जो हम लोग का कुप्पी हुआ करता था, जिसको कुप्पी कहते थे, उसका शेप का अपर पार्ट जो थे, अपर पार्ट, लोअर पार्ट तो सिलेंड्रिकल था, अपर पार्ट एक कोन की तरह हुआ करता था, है ना, कोन की तरह। वो सरफेस को हम लोग कौन कहेंगे? इस कोन का ये सेंटर है, बेस सर्कल शेप में, तो इसका रेडियस r मान लिया गया और इस कोन की हाइट को h मान लिया गया। दिस इज द हाइट ऑफ कोन। और ये जो आप देख रहे हैं ऑब्लिक लाइन, इस लाइन को हम लोग कहते हैं स्लेंट हाइट, दिखाते हैं इसको L से। दैट मींस L इज सेड टू बी इट्स स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट किसे कहते हैं? तो ऑब्लिक लाइन जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसे हम लोग स्लेंट हाइट कहेंगे। स्लेंट हाइट को दिखा रहे हैं किस सिंबल से? L से। चलिए, तो अब बोलो यहाँ पर चूंकि हाइट बेस के साथ 90 बनाता है तो आप कहोगे सबसे पहले रिलेशन क्या है? तो कहोगे रिलेशन बिटवीन R, H एंड L में स्लेंट हाइट और रेडियस के बीच एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि L का स्क्वायर जो होगा वो H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L मीन्स स्लेंट हाइट का स्क्वायर जो है वो हाइट का स्क्वायर और रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल है। मीन्स स्लेंट हाइट का स्क्वायर जो है, स्लेंट हाइट का स्क्वायर जो है वो हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल दिया हुआ, ठीक है। स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा? L इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेंट हाइट। दैट मीन्स अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट यहाँ निकल गया। अब स्लेंट हाइट निकाल लेने के बाद हमें इसका वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका वॉल्यूम जो होता है, कोन का वॉल्यूम, वो 1/3 होता है इसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। अगर वो सिलेंडर का रेडियस भी वही है जो इस कोन का रेडियस है, अगर उस सिलेंडर का हाइट भी वही है जो इस कोन का हाइट है, ठीक है, तो वैसे कोन जिसका बेस रेडियस सिलेंडर के बेस रेडियस के इक्वल है, वैसा कोन जिसका हाइट सिलेंडर के हाइट के इक्वल है, उस कोन का वॉल्यूम उस सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 होता है, जिसको 1/3 बोलते हैं। That means 1/3 of the volume of cylinder, that means pi r square h, means volume of cone, शॉर्ट में b कौन लिखा मैंने, तो कितना होगा? 1/3 pi r square h। 1/3 pi r square h is the volume of cone, ठीक है। और ये मैं लिखा हूँ रिलेशन किसके बीच? स्लेंट हाइट और रेडियस के बीच जो रिलेशन है वो लिखा हूँ। उसके बाद वॉल्यूम के बाद अगर बात करें हम बच्चों CSA का, पहले बात करता हूँ CSA का, इसको कर्व सरफेस एरिया कहा गया है। कर्व सरफेस एरिया जो कि इस शेप में होगा। इस कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर एल, दैट मीन्स पाई आर एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये पार्ट, इस पार्ट को राइट में आ जाए, इस पार्ट के एरिया को हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसको पाई आर एल लिखा। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें उस कर्व सरफेस एरिया में उसके बॉटम के एरिया को जोड़ना पड़ेगा, और बॉटम का एरिया जस्ट लाइक ए सर्कल का एरिया होता है, और सर्कल का एरिया हम लोग पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको पाई आर एल में जोड़ देना है बॉटम, दैट मीन्स बेस का एरिया को, और बेस इज जस्ट लाइक ए सर्कल, और सर्कल का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स वी कैन से पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ऑन टेकिंग कॉमन यू लेफ्ट विद पाई आर इनटू L plus R. This is the formula of, ये formula किसका हो गया? Total surface area of a. This is the formula of total surface area of a cone. ये इस कोन का टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो बच्चों फाइनली मैंने इस टॉपिक में आपको सिखाया क्या कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कौन का, स्लेंट हाइट का फॉर्मूला कौन का, वॉल्यूम का फॉर्मूला, और एक और प्रूफ किया मैंने वो है कर्व सरफेस एरिया।
मैंने यहाँ प्रूफ नहीं किया है, प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, और कहोगे तो मैं आप लोग डिमांड कीजिएगा तो प्रूफ को भी किया जाएगा, हालांकि प्रूफ की कोई जरूरत अभी नहीं है। चलिए, ये कॉनकावेव टॉपिक हम लोग का समाप्त हुआ। कौन के बाद स्फीयर और हेमिस्फीयर, दो टॉपिक और बचता है, इस पर ही लोग काम करके से समाप्त करेंगे, और उसके बाद फिर मैं काम करूंगा हॉलो सिलेंडर पर अगले क्लास में। तो चलिए अब बात करूंगा स्फीयर की। स्फीयर आप फुटबॉल देखते हैं, बॉल देखते हैं, वॉलीबॉल का बॉल देखते हैं, उस टाइप का शेप को हम लोग स्फीयर करते हैं। ये एक स्फीयर है, लगता होगा आपको सर्कल है, लेकिन सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। सर्कल एक प्लेन फिगर है, जबकि स्फीयर एक सॉलिड फिगर है, लाइक बॉल, लाइक फुटबॉल, ये सब एक स्फीयर का शेप में कहलाएगा। इसका सेंटर ये हो गया, इसका रेडियस 8। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम को आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, वो 4/3 πr³। दैट मीन्स 4/3 πr³ इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बाद इसका CSA होगा ही नहीं। CSA इसका क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास कोई ढक्कन, कोई कैप नहीं। सिलेंडर में 2 कैप, ऊपर भी और नीचे भी, कोन में 1 कैप है, ठीक है। जब कैप नहीं होगा तो उसका CSA नहीं होगा। दैट मीन्स CSA ऑफ स्फीयर इज नॉट पॉसिबल, ओनली TSA is possible. That means total surface area of sphere is 4 πr²। बस यहाँ पर से 2 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³ एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 πr²। यहाँ पर 2 πr², अगर मैं बोलूँ क्या होगा तो वो हेमिस्फीयर वाले केस में आएगा। वो हेमिस्फीयर को मैं डिस्कस अभी जस्ट करने ही वाला हूँ। चलिए, तो स्फीयर के बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हेमिस्फीयर। तो चलिए बच्चे, हम लोग हेमिस्फीयर पे काम करते हैं। हेमिस्फीयर वाले केस में क्या होगा? हेमिस्फीयर वाले केस में एक वर्ड हेमी का मतलब होता है हाफ, दैट मीन्स सेमी। हेमी स्टैंड्स फॉर हाफ, हाफ स्टैंड्स फॉर सेमी। दैट मीन्स स्फीयर का हाफ पार्ट, स्फीयर के आधे भाग को हम लोग हेमिस्फीयर कहेंगे। ये हेमिस्फीयर गाय वगैरह खाती है, देखते हो ना, गाय जिस चीज में खाती है उसका शेप आप देखोगे जस्ट लाइक हेमिस्फीयर होता है, ऊपर से ओपन खुला होता है, दैट मीन्स ओपन है। और ऊपर वाले शेप को अगर ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा वो जस्ट लाइक सर्कल होगा। उस सर्कल का सेंटर ये होगा, उस सर्कल का रेडियस r होगा, तो इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 4/3 कहा 2/3 πr³। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि 2/3 πr³ के इक्वल है। वॉल्यूम के बाद अगर बात करें TSA की और CSA की, इसका CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया स्लिट 2 πr² होगा, और इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 2 πr² में जोड़ देना पड़ेगा इसके टॉप वाले एरिया को, और टॉप में एक सर्कल है और एक सर्कल का एरिया होगा πr²। दैट मीन्स अगर कॉमन निकालना चाहे तो πr कॉमन निकल जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास क्या? कॉमन नहीं निकालो, 2 πr² में πr² जोड़ोगे कितना आएगा? 3 πr²। तो बच्चों, इस तरह से मैंने हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को प्रूव किया। वीडियो को पॉज करके अच्छे से पहले आप इसको नोट कीजिए। मास्टर, सभी का हो गया है? मैं लास्ट में एक और बोल रहा हूं कि टोटल सरफेस एरिया अगर किसी क्वेश्चन में निकालने कह रहा है तो सही है। अगर आपको सरफेस एरिया भी निकालने कहा गया तो समझना कि वहां टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ वैसे ही सॉलिड का पॉसिबल है जिस सॉलिड में आपका कैप होगा या ढक्कन होगा। यहाँ पर स्फीयर में, स्फीयर वाले केस में हम लोग जानते हैं कि पॉसिबल नहीं था कर्व सरफेस एरिया निकालना, क्योंकि स्फीयर वाले केस में वो कैप था ही नहीं, ठीक है। लेकिन
हेमिस्फीयर वाले में कर्व सरफेस एरिया पॉसिबल है, क्योंकि हेमिस्फीयर वाले में क्या हुआ था, हेमिस्फीयर वाले में ये जो आपका कैप था वो पॉसिबल था, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज जस्ट हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 का हाफ क्या होगा, 2/3। उसमें TSA था स्फीयर में 4πr², हाफ पार्ट उसका हट गया तो हुआ 2πr²। उसमें जब CSA 2πr² का हाफ पार्ट हुआ, ऊपर में कैप भी लगाना पड़ेगा, तो कैप इज जस्ट लाइक ए सर्कल, एक सर्कुलर प्लेन सरफेस का एरिया πr² होगा, दैट मींस 2πr² में πr² जोड़ोगे कितना आएगा, 3πr², जो कि आपका टोटल सरफेस एरिया होगा उस हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने अभी प्रूफ किया हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इन सारे सरफेस का वॉल्यूम TSA CSA प्रूफ किया। अब अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा किस चीज पर, हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम पर। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास के लिए आप लोग इस सारे फॉर्मूलाज को अच्छे ध्यान रखिएगा और इस पर बेस्ड जो भी फॉर्मूला है उसको याद करने के बाद उसकी प्रॉब्लम पे काम कीजिएगा। ओके, थैंक्स।